गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते हुए विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑफलाइन क्लासें नहीं चल पा रही है, इसलिए विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सोचा है कि ऑनलाइन क्लासें शुरू की जा सके, जिससे कि विद्यार्थियों के पढ़ाई का नुकसान ना हो। आज हम कक्षा 9th में पहला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्तमान में इस समय कक्षा 1 से 9 तक व 11th क्लास की जितना भी संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो चेंज हो चुका है, तो आपको नई नोटबुक और नई पुस्तकें आपको खरीदनी है। अब कक्षा 9th में हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति चैप्टर 1 का लेक्चरर फर्स्ट। संख्या पद्धति में सबसे पहले शुरू करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं प्राकृत संख्या की परिभाषा पहले बोल रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पुनः एक बार फिर बोल रहा हूँ, वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप भी साथ के साथ ये नोट करेंगे। वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एक बार मैं फिर पुनः बोल रहा हूँ, प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को कैपिटल N, प्राकृत संख्या को कैपिटल N से लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर N से प्राकृत संख्या को लिखा जाता है। इसके बाद है जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि प्राकृत संख्या, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखिए, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कैपिटल अक्षर में N लिखा, इसके बाद मझला कोष्ठक 1 2 3 आगे हम अनंत तक लिख सकते हैं। इस प्रकार प्राकृत संख्या का ये समुच्चय हो गया। अर्थात आप पुनः एक बार और पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्या वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या को N से लिखा जाता है और प्राकृत संख्या का समुच्चय जैसे N कैपिटल अक्षर में आ गया, फिर बराबर मझला कोष्ठक, उसके अंदर हमने लिखा 1 2 3 आगे अनंत तक। इसीलिए हम शुरू में पहले भी कहा था कि वो सभी संख्याएं जो कहाँ से प्रारंभ होती है 1 से, कहाँ से प्रारंभ होती है 1 से, तो यह देखिए 1 से प्रारंभ हो रही है और अनंत तक होती है, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक। अर्थात ऐसे परिमित रूप से हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर, यानी कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल अक्षर के W से लिखा जाता है। जो पूर्ण संख्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर है W से लिखा जाता है। अब पूर्ण संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्या का समुच्चय बताइए, तो पूर्ण संख्या का समुच्चय आप बताएंगे जैसे W, उसके बाद मझला कोष्ठक। अब 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या, तो शुरुआत करेंगे 0, 1, 2, 3, आगे डॉट डॉट लगा के अनंत तक। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। एक बार पुनः फिर पूर्ण संख्या की परिभाषा बोल रहा हूँ। वे सभी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है। जो कैपिटल अक्षर में, इंग्लिश में जो कैपिटल अक्षर होता है उसके W से लिखा जाता है। जैसे W बराबर मझला कोष्ठक 0, 1, 2, 3 अनंत तक। अब इसके बाद आती है आपके पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक होती है। वे सभी संख्याएं जो शून्य से दोनों ओर या दोनों तरफ धनात्मक व ऋणात्मक रूप में लिखी जा सके। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के Z से इसे लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के Z से लिखा जाता है। Z बराबर मझला कोष्ठक। अब शून्य के दोनों तरफ, बाएं तरफ ऋणात्मक और दाएं तरफ धनात्मक, दोनों तरफ अनंत रूप से लिखी जाती है। जैसे बाएं तरफ लिख रहे हैं -1, -2, उसके बाद आ रहा -2 के बाद में -3,
और आगे अनंत तक। उसी प्रकार 0 से दाईं ओर धनात्मक संख्या 1, 2, 3 आगे डॉट डॉट अनंत तक। ये पूर्णांक संख्या को समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। अब इसी के साथ हम शुरू करेंगे अध्याय 1 के 1.1 का उदाहरण 1। पहला प्रश्न है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दिया जाता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके या जिसे लिखा जा सके। p व q दोनों पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर 0 ना हो। इसी परिभाषा को मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p/q, यहाँ पर p/q से अर्थ है, p का मतलब है अंश और q का मतलब है हर, अर्थात मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अंश बटा हर। परिमेय संख्या में वे संख्याएं जिनको p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके तथा p व q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं एवं q बराबर 0 ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम देखो ध्यान से याद करने के लिए किस प्रकार करेंगे, कहाँ तक करेंगे। वे संख्याएं जिनको p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। यहाँ तक एक बार में याद करना, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p व q अर्थात जो अंश और हर के रूप में हमने संख्या लिखी थी, p व q वो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको पहले बताया गया था कि पूर्णांक संख्याएं वे होती है जो 0 से अनंत तक ऋणात्मक और धनात्मक, अर्थात वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। हो सकता है कि अंश ऋणात्मक हो सकता है कि धनात्मक भी ऋणात्मक हो, अर्थात वे सभी संख्याएं जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो अर्थात p व q दोनों पूर्णांक संख्या हो सकती है एवं q बराबर 0 ना हो। इसका मतलब यह है कि यदि हम अंश में हर का भाग लगाएं तो शेषफल 0 ना हो, अर्थात कोई न कोई संख्या जरूर शेषफल में बचे, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आगे आपके पास 2/5 आदि। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 2/5 आगे आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं।
बाकी जब हम जैसे हम सवाल हल करेंगे आपके और समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर पुनः कह रहा हूँ कि जो परिमेय संख्या है उनकी परिभाषा याद करने के लिए आपको इसको 3 बार अलग अलग भागों में याद करना है। जैसे वे संख्याएं जिनको p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जिनको हम अंश और हर यानी कि बटे में लिख सकें, तथा p व q यानी कि अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि दोनों की दोनों पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है, एवं q बराबर 0 ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या के बाद में आता है कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, तथा p व q दोनों पूर्णांक संख्या है एवं p बराबर 0 ना हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई आदि। परिमेय और अपरिमेय संख्या में सिर्फ एक शब्द का अर्थ है कि परिमेय संख्या में तो हम लिखते हैं कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जबकि अपरिमेय संख्या में आता है कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी कि ना शब्द आ गया, ना लिखा जा सके, तथा p व q दोनों पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तथा q बराबर 0 ना होने अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, पाई आ गया आदि। अब हम करते हैं लेक्चरर फर्स्ट में 1.1 के उदाहरण 1 के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है। पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है? पहला एग्जाम्पल है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच में। उदाहरण नंबर 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको एक बार और बता दूं विद्यार्थियों कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये नहीं है कि 5 ही परिमेय संख्या हो, कोई सी भी यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में आप अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस उदाहरण 1 में आपसे ये पूछा गया कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि जो भी परिमेय संख्या होती है उस परिमेय संख्या में को हम m के रूप में लिख रहे हैं, तो अब इसको हम m बटा 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात जो भी आपको संख्या दी जाए उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। इसको हम p बटा q के रूप में कह सकते हैं। अर्थात m तो हो गया p और 1 को हम q मान लेते हैं, यानी कि हर मान लेते हैं। इसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाए, जैसे 5 पूछी जा रही है तो 5 + 1 बराबर 6 से हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के अंश व हर को गुणा करेंगे, जिसे सवाल में ध्यान से देखेंगे। अब सवाल हल कर रहा हूं। 1 बटा 1 लिख सकते हैं और
2/1, क्योंकि परिमेय संख्या में आपके सामने 1 और 2 है तो हम इनके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो 1 तो था ही, 1/1 हो गया, और 2 था उसके बटे में भी हमने 1 लिख लिया। इसका मतलब है P/Q हो गया और ये भी P/Q हो गया। तो 1 और 2 के अंश व हर को 5 + 1 बराबर 6। यदि आप ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो 5 + 1 से 6 गुणा मान लिया जाएगा। इसलिए 5 + 1 बराबर 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर अब आपके पास था 1/1, इसके अंश और हर को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, नीचे भी गुणा करेंगे 6 एकम 6। दूसरी संख्या आपके पास थी 2/1, इसके अंश को 6 से और हर को भी 6 से, 6 दूनी 12 और नीचे 6 एकम 6। आपको संख्याएं प्राप्त हो गई 6/6 और 12/6। तो हम यह लिखेंगे इसलिए 6/6 और 12/6 के बीच, 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब ध्यान से देखना है कि 6/6 और इधर है 12/6, दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान है तो जो आपके बीच 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, उनमें जो आपके पास संख्या आएगी वो 6 से बड़ी और 12 से छोटी। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। जो भी संख्या आएगी वो 6 से बड़ी और 12 से छोटी आएगी। तो 6/6 से बड़ी हो गई 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। लास्ट अंत में लिखेंगे हम अतः 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ये हो गई 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 आदि। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछी जा सकती है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सिर्फ फर्क आता है मात्र इन संख्याओं का कि कितनी पूछी जा रही है। जितनी भी संख्याएं आपसे परिमेय संख्याओं के बीच में पूछी जाए, आपको अंश और हर, जो दोनों संख्याओं के अंश और हर हैं, उसको जितनी संख्या पूछी जाए उसमें एक आपको जोड़ना है, और जो आ जाए संख्या उससे आपको इससे क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मैं आपको SW में करने के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में सबसे पहले मैंने आप लोगों से 4 परिभाषाएं बताई थी। चारों परिभाषाएं आपको ध्यानपूर्वक करनी है। उन परिभाषाओं को लिखना है नोटबुक में और याद भी करनी है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल जो एक आपके सामने करवाया गया है, इस एग्जाम्पल को भी आपको तरीके से करना है, ताकि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो आपको समझने में और आसानी हो, या आप पहले से समझ चुके होंगे तो आगे के चैप्टर हम जल्दी कर सकेंगे, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस उदाहरण को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हाँ, अब ध्यान से अगला उदाहरण मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। जैसे प्रश्न है 3/5 और 4/5। आपके पास एक अगला उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ये आपके पास प्रश्न है, आपको ध्यान से उतारना है इसे और हल करना है। प्रश्न को हल करने का तरीका वही है जो प्रश्न ध्यान से सुन ले एक बार। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसमें आपके पास हर पहले से ही दिया हुआ है, बस ध्यान ये रखना है कि जो दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं पूछे हर समान है या नहीं। अब इनमें देखेंगे आप 3/5 में हर 5 है, 4/5 में भी हर 5 है, हर पहले से ही समान है। यदि परिमेय संख्याओं में हर समान नहीं है तो आपको सबसे पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करने होंगे। हर समान होने के बाद आगे जिस प्रकार प्रश्न अभी हमने हल किया था वैसा आपको ये प्रश्न हल करना है। वही ऐसा करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पूछिए तो 5 + 1 = 6 से गुणा करना है। उसके बाद गुणा करने के बाद इन दोनों संख्याओं की जो संख्या आपके आंसर आएंगे उनके बीच की आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, और जैसे आप वो संख्याएं लिखोगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको हल करना है, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आप सभी ये होमवर्क की कॉपी में हल करेंगे। यदि आपको समस्या आएगी तो कल इस प्रश्न को फिर वापस पुनः ब्लैक बोर्ड पे हल करके समझाया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है, जैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। हाँ, जैसे मैं आपके सामने ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दिया। अब एक प्रश्न में आपको हल करके बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 3 ले लेते हैं हम। 3/4 और 3/ इसके बाद में आ गया जैसे 4/5। अब इन दोनों संख्याओं में अलग अलग आ गई। 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं की जगह हम ले लेते हैं 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि दोनों के हर अगर असमान है तो उससे पहले हम हर समान करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे हर समान करने पर 3/4 और 4/5 के हर समान करने पर अब हर समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों हरों को एक दूसरे से हम गुणा कर लेते हैं। 3/4 को हम 5/5 से, जैसे 3 पंजे 15 और नीचे आ गया 4 पंजे 20, और दूसरी जो परिमेय संख्या थी 4/5, इसको हम पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। 4/4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब आपके पास संख्या हो गई 15/20 और 16/20। दोनों संख्याओं के हर समान है। अब हम इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं लेंगे। जिस प्रकार पहले प्रश्न किया था आगे से ये प्रश्न वैसे होगा। जैसे देखिए 15/20 और 16/20 के अंश व हर को 6 + 1 = 7 से गुणा करने पर जैसा कि आपको पहले बताया गया था, पहले वाले जो एग्जाम्पल थे उनमें हर समान थे, इसमें हर अलग अलग थे। तो ये इतना सा जो चैप्टर आपके सामने आया ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी आगे से जैसे पहले किया था सेम वैसा के वैसा ही शुरू हो जाएगा। इसमें 6 पूछा है तो 6 + 1 = 7 से गुणा करेंगे आंसर हर को,
और उससे पहले जैसे 5 पूछा तो 5 + 1 से, 4 परिमेय संख्या पूछी तो 4 + 1 से। अब 15/20 को अंश व हर को हम 7 से गुणा करेंगे। 15 × 7 = 105 और 0 की 0 और 7 दूनी 14, 105/140 और इधर था 16/20। इसको 7 से अंश व हर को गुणा करेंगे। 7 × 6 करेंगे, 7 × 5 = 42, हासिल के 4, 7 × 1 = 7, 7 और 4 = 11, 112 और नीचे 0 की 0 और 7 दूनी 14। अब इन दोनों की गुणा करने पर 140, 140 यानी कि दोनों के हर समान है। तो अब हम लिखेंगे 105/140 से तो बड़ी होगी और 112/140 से छोटी संख्या होंगी। इसीलिए 105/140 और 112/140 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। अब इन दोनों के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। हो सकता है कि 6 से अधिक भी हो, अपने को तो 6 पूछी है तो 6 ही लिखनी है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो 105 से बड़ी हो गई 106/140, क्योंकि हर सबका समान है। 107/140, 108/140, 108 के बाद में 109/140, 110/140, 111/140। देख लीजिए आप, 105 से बड़ी और 112 से छोटी 6 संख्याएं हो गई। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 105 से बड़ी है और इस तरफ 112 थी तो 112 से छोटी है, हर दोनों के समान थे। लास्ट अंत में हम लिखेंगे अतः, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो लिखा जाता है कि 3/4 और 4/5। अतः 3/4 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। हाँ जी, आप 106/140, 107/140, 108/140, 109/140, 110/140 और 111/140 और ये आदि। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के सामने आज कक्षा 9th में मैथ में चैप्टर 1 में लेक्चरर 1 में आप लोगों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं बताई गई है और लिखवाई गई है। आप सभी को ये नोटबुक में नोट करना है और याद करनी है। उसके बाद आपको उदाहरण 1 समझा दिया गया है, उदाहरण 1 को भी नोटबुक में करना है। उदाहरण के साथ साथ 1.1 के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका उदाहरण 2 आप लोगों को खुद को हल करना है। समझ में नहीं आएगा, मैं अगले लेक्चर में आपको वो सवाल हल करके बताऊंगा। आप फिर मिलान करके देख लेना। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो एक अन्य उदाहरण तीसरा आपके सामने दे रखा है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे भी नोटबुक में लिख लें। जो भी आपकी इस चैप्टर से संबंधित समस्याएं होगी वो अगले लेक्चर में हल की जाएगी।